कुछ तो। आई होप आप सब अच्छे होंगे। साथियों, हम लोग यूपीपीसीएस 2024 के लिए प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे हैं और अभी जो प्रैक्टिस सेट सॉल्व कराया जा रहा है वो दृष्टि आईएएस द्वारा पब्लिक के गए टेस्ट सीरीज को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। यह टेस्ट नंबर 4 है जिसके अंतर्गत हम लोग जीएस के महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। और यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए जिससे वीडियो के महत्वपूर्ण नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलते रहें। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करिए और वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट हो, कोई कन्फ्यूजन हो, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसका पीडीएफ भी आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करा दिया जाएगा, तो वहाँ से पीडीएफ डाउनलोड करके जिस क्वेश्चंस में कन्फ्यूजन हो, डाउट हो, उसे एक बार रीचेक कर सकते हैं। तो चलिए इसी के साथ वीडियो की शुरुआत करते हैं। लेकिन सबसे पहले आप लोग जो भी क्वेश्चन सॉल्व कराए जाएंगे उसे आप लोग खुद स्वयं करिएगा। उसके बाद सॉल्व करने के बाद लास्ट में चेक करिएगा कि कितने क्वेश्चंस आप लोगों के सही हो रहे हैं और कौन सा सेक्शन है जहाँ से ज़्यादा क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं, जिस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। तो चलिए इसी के साथ वीडियो की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन विश्व व्यापार संगठन में भारत का राजदूत और अस्थायी प्रतिनिधि है? किसे नियुक्त किया गया है? ब्रिजेंद्र नवनीत, प्रीति अघलायम, हसमुख अधिया या फिर संजय मिश्रा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, ब्रिजेंद्र नवनीत को विश्व व्यापार संगठन डब्ल्यूटीओ में भारत का राजदूत अस्थायी प्रतिनिधि नियुक्त किया गया है। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। जुलाई 2023 में किसे फ्रांस के सर्वोच्च पुरस्कार ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया था? द्रौपदी मुर्मू, डीवाई चंद्रचूड़, नरेंद्र मोदी या फिर एस जयशंकर? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, नरेंद्र मोदी। और भारत की आज़ादी के बाद यह पहले राजनेता हैं जिन्हें फ्रांस के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया है। ठीक है, तो यह इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक है, सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, नरेंद्र मोदी। निम्नलिखित में से किस एयरलाइन को एनवायरमेंट अलायंस ऑफ द ईयर 2023 से नामित किया गया था? विस्तारा एयरलाइंस, एतिहाद एयरवेज, एयर इंडिया या फिर एयर एशिया? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एतिहाद एयरवेज को एनवायरमेंटल एयरलाइन ऑफ द ईयर 2023, एनवायरमेंटल अलायंस ऑफ द ईयर 2023 से सम्मानित किया गया था। ठीक है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसने थ्रू द ब्रोकन ग्लास एन ऑटोबायोग्राफी पुस्तक की रचना की थी? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, टीएन शेषन, जो भारत के पूर्व चुनाव आयुक्त रह चुके हैं। उन्हें जो है यह उनकी ऑटोबायोग्राफी है थ्रू द ब्रोकन ग्लास एंड ऑटोबायोग्राफी पुस्तक जो है टीएन शेषन की है। ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। विश्व युवा कौशल दिवस 2023 की थीम क्या थी? विश्व युवा कौशल दिवस 2023 की थीम थी परिवर्तनकारी भविष्य के लिए शिक्षकों, प्रशिक्षकों और युवाओं को कुशल बनाना। परिवर्तनकारी भविष्य के लिए शिक्षकों, प्रशिक्षकों और युवाओं को कुशल बनाना। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कौन सा महत्वपूर्ण दिवस मनाने की तिथि सही सुमिलित नहीं है? विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है, विश्व अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस 17 जुलाई को, अंतर्राष्ट्रीय चंद्र दिवस 20 जुलाई को और मैंग्रोव पारिस्थितिकी तंत्र के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस 31 जुलाई को। इसमें बताना है कौन सा विकल्प गलत है। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, मैंग्रोव पारिस्थितिकी तंत्र के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस 31 जुलाई को, यह गलत है। ठीक है, और इसकी अगर हम बात करें, मैंग्रोव पारिस्थितिकी तंत्र के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस जो मनाया जाता है वो 26 जुलाई को मनाया जाता है, न कि 31 जुलाई को। कब मनाया जाता है? 26 जुलाई को। ठीक है, अन्य सभी विकल्प जो है वो सही है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से कौन अंतरिक्ष में मीथेन तरल ऑक्सीजन रॉकेट लॉन्च करने वाला पहला देश बन गया है? अमेरिका, जापान, चीन या फिर रूस? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, चीन। चीन द्वारा मीथेन संचालित पहला रॉकेट जो है लॉन्च किया गया था। ऑप्शन सी हो जाएगा, ऑप्शन सी। शुक्र ग्रह के वायुमंडल में निम्नलिखित में से किस गैस की खोज की गई है? आर्गन, फॉस्फीन, हाइड्रोजन या फिर मीथेन? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, शुक्र ग्रह के वायुमंडल में फॉस्फीन गैस की खोज की गई है। ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में समाचारों में रहे PBWRS-1 यह किस्म है किसका? मक्के की, गेहूं की, चावल की या फिर आलू की? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यह गेहूं की एक नई प्रजाति, नई किस्म है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, PBWRS-1, ऑप्शन बी। SATRIA फर्स्ट नामक संचार उपग्रह निम्नलिखित में से किस देश से संबंधित है? इंडोनेशिया, मंगोलिया, उज्बेकिस्तान या फिर बांग्लादेश? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यह इंडोनेशिया का एक सैटेलाइट है। ठीक है, इंडोनेशिया का एक संचार उपग्रह है जिसका प्रक्षेपण किसके द्वारा किया गया था? इसकी अगर हम बात करें, यह सैटेलाइट रिपब्लिक ऑफ इंडोनेशिया में डिजिटल अंतराल को कम करने के लिए अभिकल्पित किया गया एक उपग्रह है।
और इसकी अगर हम बात करें तो यह जो है 150 जीबीपीएस की स्पीड प्रस्तुत करता है और इसके साथ साथ यह इंडोनेशियाई द्वीप समूह के हजारों द्वीपों में हाई स्पीड इंटरनेट सेवा प्रदान करने के लिए इसका जो है प्रमोशन या प्रक्षेपण किया गया था। ठीक है, तो इस उपग्रह का जो प्रक्षेपण किया गया था इंडोनेशिया में हाई स्पीड कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए किया गया था। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चंद्रयान 3 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, यह आपको बताना है। इसे LBM-3M4 लॉन्चर द्वारा लॉन्च किया गया था। इसमें मौजूदा प्रोपल्सन मॉड्यूल में रहने योग्य ग्रह पृथ्वी का स्पेक्ट्रोमोलरीमेट्री पेलोड है। इसका जो सही आंसर है वो क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। दोनों विकल्प जो है वो सही हैं, दोनों विकल्प सही हैं। चंद्रयान 3 के बारे में दोनों विकल्प सही हैं। इसे LBM-3M4 द्वारा लॉन्च किया गया था और यह जो है पृथ्वी के स्पेक्ट्रोपॉलिमरेटी पेलोड से संबंधित है। ठीक है, सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। संघाई सहयोग संगठन में 9वें पूर्णकालिक सदस्य के रूप में किस देश को शामिल किया गया है? अफगानिस्तान, कंबोडिया, तुर्की या फिर ईरान? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, ईरान को जो है इसका जो है संघाई सहयोग संगठन का 9वां पूर्णकालिक सदस्य का दर्जा दिया गया है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। 2023 में सतत विकास रिपोर्ट में भारत का स्थान क्या है? सतत विकास रिपोर्ट 2023 में भारत किस स्थान पे है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। भारत जो है इसमें 112वें नंबर पे है। भारत 112वें नंबर पे है। और इसकी अगर हम बात करें, यह सतत विकास समाधान नेटवर्क में स्वतंत्र विशेषज्ञों की एक समूह द्वारा प्रकाशित किया जाता है। ठीक है, और इसमें भारत की जो रैंकिंग है वह 112 है। काश पठार जो हाल ही में खबरों में था या कहाँ पे स्थित है? झारखंड में, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र या फिर कर्नाटक? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, महाराष्ट्र में स्थित है। निम्नलिखित में से किस भारतीय संस्थान ने सुसाइड ड्रोन विकसित किया है? किसके द्वारा सुसाइड ड्रोन का विकास किया गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, IIT कानपुर द्वारा सुसाइड ड्रोन का विकास किया गया है। देखिए, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT कानपुर ने कॉमिकेज ड्रोन, जो एक प्रकार का आत्मघाती ड्रोन है। ठीक है, ड्रोन का नाम क्या है? कॉमिकेज ड्रोन नाम है। ठीक है, और यह एक आत्मघाती ड्रोन है और यह जो है 100 किलोमीटर तक 6 किलोग्राम तक का पेलोड या हथियार ले जाने में सक्षम है। ठीक है, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, IIT कानपुर द्वारा इसका विकास किया गया है और इसका नाम कामिकेज ड्रोन है। नाम भी याद रखिएगा। बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2023 रिपोर्ट के अनुसार गरीबों की संख्या कम करने में कौन सा राज्य देश में पहले स्थान पे है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान या फिर बिहार? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। देखिए, गरीबों की संख्या कम करने के मामले में उत्तर प्रदेश पहले नंबर पे है और जिस राज्य में सबसे अधिक गरीब हैं उस मामले में बिहार पहले नंबर पे है। ठीक है, और इस मामले में उत्तर प्रदेश जो है आपका चौथे नंबर पे आता है। ठीक, गरीबों की संख्या के मामले में उत्तर प्रदेश चौथे नंबर पे आता है, गरीबी को कम करने के मामले में उत्तर प्रदेश पहले नंबर पे आता है और गरीबों की संख्या के मामले में बिहार जो है वो पहले नंबर पे आता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, उत्तर प्रदेश। बिहू कूह महोत्सव जो है कहाँ मनाया जाता है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, बिहू कूह महोत्सव जो है यह मनाया जाता है आपका अरुणाचल प्रदेश में। अगर बिहू पूछ ले, अगर बस बिहू रहे तो वो मनाया जाता है असम में, लेकिन बिहू कूह महोत्सव जो है यह मनाया जाता है अरुणाचल प्रदेश में। कन्फ्यूज मत होइएगा, ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। कौन सा शहर विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व क्रेडिट प्राप्त करने वाला देश का पहला शहरी निकाय बन गया है? लखनऊ, विशाखापत्तनम, इंदौर या फिर सूरत? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इंदौर नगर निगम। ऑप्शन सी सही है। निम्नलिखित में से कौन सा देश ग्लोबल क्राइसिस रिस्पांस ग्रुप के चैंपियंस ग्रुप में शामिल हुआ है? कौन शामिल हुआ है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भारत को चैंपियंस ग्रुप में शामिल किया गया है। ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। देखिए, भारत ग्लोबल क्राइसिस रिस्पांस ग्रुप GCRG इसके चैंपियंस ग्रुप में शामिल हुआ है। कौन? भारत। और इसकी स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना 2022 में की गई थी। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतेरेस द्वारा खाद्य सुरक्षा, ऊर्जा और वित्त पर परस्पर जुड़े संकटों से संबंधित तत्काल और महत्वपूर्ण वैश्विक मुद्दों को संबोधित करने और वैश्विक प्रतिक्रिया के समन्वय के लिए इसकी स्थापना की गई थी। और इसके सदस्यों की अगर हम बात करें तो इसके सदस्य देशों में बांग्लादेश, बारबाडोस, डेनमार्क, जर्मनी, इंडोनेशिया और सेनेगल है। ठीक है, और भारत इसमें हाल ही में शामिल हुआ है चैंपियंस ग्रुप में। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य गिग श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए कानून पारित करने वाला भारत का पहला राज्य बना है? केरल, झारखंड, राजस्थान या फिर गोवा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, राजस्थान।
राजस्थान गिग श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए कानून पारित करने वाला पहला राज्य बन गया है। ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, कथन और कारण दिया गया, सही आंसर का आपको चयन करना है। न्यायिक समीक्षा की शक्ति में संविधान संशोधन द्वारा भी न तो कटौती की जा सकती है और न ही इसे हटाया जा सकता है। सर्वोच्च न्यायालय ने न्यायिक समीक्षा की शक्ति को संविधान की मूलभूत विशेषता घोषित किया है। आपको बताना है कौन सा विकल्प इसमें सही है। देखिए, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी। कथन और कारण दोनों सही हैं और आर्य की सही व्याख्या करता है। इस सिद्धांत की जो उत्पत्ति है न्यायिक समीक्षा की, इसकी जो उत्पत्ति है वह अमेरिकी संविधान से हुआ था और पहली बार जो इसका प्रतिपादन किया गया था वो 1803 में मारबरी बनाम मेडिसन मामले में अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा इसका प्रतिपादन किया गया था। और इसमें संविधान स्वयं, न्यायपालिका जो स्वयं है, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय को न्यायिक समीक्षा की शक्ति देती है। सर्वोच्च न्यायालय ने न्यायिक समीक्षा की शक्ति को संविधान के मूलभूत विशेषता अथवा संविधान के मूलभूत ढांचे का एक तत्व घोषित किया है। ठीक है, और इसीलिए न्यायिक समीक्षा की जो शक्ति है यह संविधान में संशोधन द्वारा भी न तो इसमें कटौती किया जा सकता है और न ही इसे हटाया जा सकता है। क्यों? क्योंकि यह संविधान का आधारभूत ढांचा है। ठीक है, तो संविधान संशोधन के माध्यम से भी इसे हटाया नहीं जा सकता है। इसलिए आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। कथन और कारण दोनों सही हैं और आर्य एक ही सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट देखिए, न्यायालयों के न्यायाधीश क्षेत्राधिकार के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? सर्वोच्च न्यायालय केवल मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए रीट जारी कर सकता है। उच्च न्यायालय का जो रीट क्षेत्राधिकार है उच्चतम न्यायालय की तुलना में व्यापक है। आपको बताना है कौन सा विकल्प इसका सही होगा। देखिए, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। दोनों विकल्प सही हैं। सर्वोच्च न्यायालय जो है इसकी जो अधिकारिता है वह मौलिक अधिकारों के उल्लंघन की स्थिति में ही रीट जारी करने की है, जबकि जो उच्च न्यायालय की अधिकारिता है यह मौलिक अधिकारों के साथ साथ अन्य जो अधिकार हैं उस मामले में भी रीट जारी कर सकता है। और इस मामले में अगर देखा जाए तो हाई कोर्ट का जो क्षेत्राधिकार है वह सुप्रीम कोर्ट के क्षेत्राधिकार से व्यापक है। ठीक, तो सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। दोनों विकल्प सही हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान के अनुच्छेद सुमेलित नहीं है? अनुच्छेद 124 सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना और इसके गठन से संबंधित है। अनुच्छेद 126 कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति से संबंधित है। अनुच्छेद 130 सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति से संबंधित है। अनुच्छेद 141 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा घोषित कानून का सभी न्यायालयों पर लागू होना इससे संबंधित है। आपको बताना है कि कौन सा विकल्प इसका सही होगा। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। अनुच्छेद 130 की बात करें तो इसमें सर्वोच्च न्यायालय का आसन, सर्वोच्च न्यायालय के आसन की बात की गई है, न कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति की बात की गई है। ठीक है, और इसके बाद अगर सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति की बात करें तो अनुच्छेद 126 में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान किया गया। ठीक है, सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। राज्यसभा की विशेष शक्तियों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? केवल राज्यसभा ही उपराष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया की शुरुआत कर सकता है। यह धन विधेयक में संशोधन कर सकता है अथवा उसे अस्वीकार कर सकता है। आपको बताना है कौन सा विकल्प सही है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। पहला सही है, दूसरा गलत है। धन विधेयक में संशोधन राज्यसभा द्वारा नहीं किया जा सकता है और इसे राज्यसभा जो है अस्वीकार भी नहीं कर सकता है। इसे अधिकतम जो है 14 दिनों तक अपने पास रोक सकता है। अगर 14 दिनों के अंदर यह पारित नहीं करता है तो यह विधेयक उसी रूप में पारित हो जाएगा जिस रूप में राज्यसभा में प्रस्तुत किया गया था। ठीक है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। दल परिवर्तन रोधी कानून, दल बदल विरोधी कानून के संबंध में कौन सा कथन सही है? मतलब इससे जो है कौन सी अनुसूची दल बदल विरोधी कानून से संबंधित है यह बताना है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 10वीं अनुसूची का जो संबंध है दल बदल विरोधी कानून से है, जिसकी स्थापना 52वां संविधान संशोधन द्वारा 1985 में इसे संविधान में जोड़ा गया था। ठीक है, और इससे संबंधित जो प्रावधान है अनुच्छेद 102 और अनुच्छेद 191 में शामिल किया गया। ठीक है, अनुच्छेद 102 और अनुच्छेद 102 अनुच्छेद 102 और अनुच्छेद 191 में दल बदल विरोधी कानून से संबंधित प्रावधानों को शामिल किया गया है। और दल बदल विरोधी कानून को संविधान में 1985 में 52वां संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था और 10वीं अनुसूची इसी से संबंधित है। ठीक, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। जब भारत के राष्ट्रपति का पद रिक्त हो तो उपराष्ट्रपति केवल अधिकतम कितने समय के लिए राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर सकता है? 3 माह, 4 माह, 6 माह या फिर 8 माह? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी। अधिकतम 6 महीने तक ही उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर सकता है। इस बीच में जो है राष्ट्रपति का चुनाव संपन्न हो जाना चाहिए। ठीक, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में लोकसभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए सीटों के आरक्षण से संबंधित प्रावधान किया गया है?
330, 243 टी, 332 या फिर 335। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। अनुच्छेद 330 में लोकसभा में अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों का जो आरक्षण है अनुच्छेद 330 में किया गया है। ठीक है, 332 की बात करें, अनुच्छेद 332 में राज्यों की विधानसभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों के आरक्षण का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 243 डी, इसमें कहा गया है कि प्रत्येक पंचायतों में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों के आरक्षण का प्रावधान किया जाएगा। ठीक है, 243 डी में, किसमें, पंचायतों में। और अनुच्छेद 243 टी, इसमें अगर हम बात करें तो नगर पालिका में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों के आरक्षण का प्रावधान किया गया है। और अनुच्छेद 335 की बात करें तो इसमें कहा गया है कि प्रशासन की प्रभावकारिता को बनाए रखने के लिए एससी और एसटी के दावों को एक घटक के रूप को ध्यान में रखा जाएगा। ठीक है, तो याद रखिएगा 330 में लोकसभा में एससी और एसटी कम्युनिटी के आरक्षण की बात की गई है। 332 में राज्यों की विधानसभा में एससी और एसटी कम्युनिटी के आरक्षण की बात की गई है। 243 डी में जो पंचायत हैं वहाँ पे जो है एससी और एसटी कम्युनिटी के आरक्षण की प्रावधान किया गया है। और 243 टी में एससी और एसटी कम्युनिटी के प्रावधानों की जो आरक्षण का प्रावधान है उसकी बात की गई है। चारों अनुच्छेदों को याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक, सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन ए। 106वां संविधान संशोधन अधिनियम का संबंध किससे है? इसका जो संविधान संशोधन का जो वो है वह लोकसभा राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए कुल सीटों में से 1/3 सीट आरक्षित करने से संबंधित है। ठीक है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। और इसे पारित कब किया गया था? 106वां संविधान संशोधन विधेयक था आपका 128वां संविधान संशोधन विधेयक था, जिसे हाल ही में नारी शक्ति बंधन अधिनियम भी कहा गया था। जो नए संसद भवन जो उद्घाटन के बाद जो है पहला विधेयक जो पास हुआ था वहाँ पे यही था। ठीक है, नारी शक्ति बंधन अधिनियम। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। केंद्र शासित प्रदेश में लोकसभा में अधिकतम प्रतिनिधित्व कितना हो सकता है? 12, 20, 24 या फिर 30? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, अधिकतम जो है 20 हो सकता है। ऑप्शन बी सही है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 3 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है? यह संसद को किसी भी राज्य के क्षेत्रफल को घटाने या बढ़ाने या फिर नाम में परिवर्तन करने का अधिकार देता है। इसके द्वारा किसी भी राज्य की सीमाओं में परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। आपको बताना है कौन सा विकल्प सही है। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन है, पहला सही है, दूसरा गलत है। इसके द्वारा किसी भी राज्य की सीमाओं में भी परिवर्तन किया जा सकता है। ठीक है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन है, पहला सही है, दूसरा गलत है। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश से आए अवैध प्रवासी जो हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई हैं भारतीय नागरिकता के लिए पात्र होंगे। अधिनियम के प्रावधान भारत के संविधान में उल्लिखित छठी अनुसूची वाले राज्यों पर लागू नहीं होगा। आपको बताना है इसका कौन सा विकल्प सही है। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, दोनों विकल्प जो है वो सही है, दोनों विकल्प सही हैं। कुशीना माने निम्नलिखित में से किस राज्य की एक पहल है? कुशीना माने किस राज्य की पहल है? इसका सही आंसर ऑप्शन सी, कर्नाटक की। कुशीना माने की अगर हम बात करें तो यह कामकाजी माताओं के बच्चों के लिए 4000 ग्राम पंचायतों में कुशीना माने स्थापित करने की योजना है। कुशीना माने का अर्थ क्या होता है? बाल गृह या क्रेंच जिसे कहा जाता है, जिसका उद्देश्य होता है कि माताएं महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम जो मनरेगा है इसके साथ साथ आसपास रहने वाली अन्य माताओं के तहत जो है कार्यरत है। ठीक है, मतलब ये जो है कि क्रंच का विकास करने या फिर से इसके साथ जो बाल गृह है इसका विकास करने की बात, मतलब इसमें प्रावधान किया गया है, जिसके साथ जो कामकाजी महिलाएं हैं जिनके छोटे बच्चे हैं वह बच्चों के पालन पोषण के साथ साथ जो है कामकाज में जुटी रहें और फिर से जो है या इन्हें जो है उसमें उनका जो प्रतिनिधित्व है यह सुनिश्चित किया जाए। ठीक है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कर्नाटक द्वारा यह शुरुआत की गई थी। मागुरी मोटापुंग बील नामक एक आर्द्रभूमि कहाँ पे है? मागुरी मोटापुंग बील का राज्य में स्थित है? असम, अरुणाचल प्रदेश, बिहार या फिर केरल? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, यह असम राज्य में स्थित एक आर्द्रभूमि है। ठीक है, नाम क्या है? मागुरी मोटापुंग बील, ऑप्शन ए। फीफा महिला विश्व कप में गोल्डन बॉल जीतने वाली विजेता कौन जीता है? जेनिफर हार्मोसो, एटाना बोनमती, मैरी इयर्प्स, हिनाता मियाजावा? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, एटाना बोनमती। इनके द्वारा है जो है गोल्डन बॉल
पुरस्कार जो है जीता गया था फीफा महिला विश्व कप के अंतर्गत। ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। गोल्डन ग्लोब की अगर हम बात करें, गोल्डन ग्लोब जो है वह मैरी इरब से इंग्लैंड को दिया गया है। गोल्डन बूट दिया गया है हिनाता मियाजावा को, जो कि जापान की हैं। सिल्वर बूट दिया गया है कादी दियाटो डायनी को, और यह फ्रांस की हैं। कांस्य बूट दिया गया है अलेक्जेंड्रा पोप को, और यह जर्मनी की हैं। गोल्डन बॉल दिया गया है एटाना बोनमती, जो कि स्पेन की हैं। सिल्वर बॉल दिया गया है जेनिफर हार्मोसो, स्पेन की हैं। और कांस्य बॉल दिया गया है अमांडा एलेस्टेर को, जो कि स्वीडन की हैं। ठीक, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नमो है 108 एक प्रकार है किसका? इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। यह कमल का एक प्रकार है, इसमें 108 पंखुड़ियाँ हैं। ठीक है, ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। और इसकी जो खोज की गई है भारतीय प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान लखनऊ द्वारा इसका विकास किया गया। ठीक है, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगस्त 2023 में निम्नलिखित में से किस देश ने पोत निर्माण के क्षेत्र में भारत के साथ एक समझौता ज्ञापन MOU मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर हस्ताक्षर किया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी केन्या। भारत और केन्या के बीच इस समझौते पर हस्ताक्षर हुआ है। माया ऑपरेटिंग सिस्टम निम्नलिखित में से किस मंत्रालय से संबंधित है? माया ऑपरेटिंग सिस्टम जो है इसका संबंध है रक्षा मंत्रालय से। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। देखिए, माया की अगर हम बात करें, माया जो है यह अगस्त 2023 में रक्षा मंत्रालय के इंटरनेट से जुड़े कंप्यूटरों पर माइक्रोसॉफ्ट ऑपरेटिंग सिस्टम को ओपन सोर्स पर आधारित स्थानीय रूप से विकसित करने के लिए माया नामक एक नए OS में बदलने का फैसला लिया था। ठीक है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अभ्यास जायद तलवार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? यह भारत और UAE के बीच एक द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास है। 2023 के अभ्यास के भाग लेने वाले भारतीय नौसेनाओं के जहाज़ों में INS विशाखापत्तनम और INS त्रिकंद, इन दोनों के द्वारा जो है इसमें भाग लिया गया था। इसका सही आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन डी। दोनों विकल्प सही हैं, दोनों विकल्प सही हैं। सुस्वागतम पोर्टल किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया, किस विभाग द्वारा लॉन्च किया गया है? इसका जो सही आंसर है वो क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सुस्वागतम पोर्टल का विकास किया गया। जो भारतीय नागरिक हैं इनकी जो है न्यायालय की जो निर्णय प्रक्रिया है या फिर इसे न्यायालयी प्रक्रिया में भाग लेने के लिए अधिक से अधिक पार्टिसिपेट करने के लिए जो है सुस्वागतम पोर्टल का विकास किया गया था। ठीक है, जिससे इसके जो महत्वपूर्ण निर्णय हैं वर्डिक्ट आया है सुप्रीम कोर्ट का, उसकी जानकारी आम नागरिक जो हैं उन तक पहुंचाने के लिए और उसके जो साक्ष्य हैं वह आसानी से उन तक पहुंच सुनिश्चित हो, इसके लिए जो है इस पोर्टल की शुरुआत की गई थी सुप्रीम कोर्ट द्वारा। वेस्टर्न ट्रैगोपैन किस भारतीय राज्य का राज्य पक्षी है? मेघालय, केरल, हिमाचल प्रदेश या फिर महाराष्ट्र? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। यह हिमाचल प्रदेश का राज्य पक्षी है। हवाना सिंड्रोम का तात्पर्य क्या है? हवाना सिंड्रोम का जो तात्पर्य है यह मानसिक स्वास्थ्य सिंड्रोम से संबंधित है। मानसिक स्वास्थ्य सिंड्रोम से संबंधित है हवाना सिंड्रोम। वॉशिंग मशीन किस सिद्धांत पर कार्य करती है? डायलिसिस, विपरीत विसरण या फिर अपकेंद्रण? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। यह अपकेंद्रण के सिद्धांत पर कार्य करता है। ठीक है, अपकेंद्रण के सिद्धांत पर। ऑप्शन बी सही है, सॉरी ऑप्शन डी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कंपाला घोषणा से संबंधित है? कौन कंपाला घोषणा से संबंधित है? ओजोन परत का क्षरण, ग्रीन हाउस गैस, जलवायु परिवर्तन या फिर उत्सर्जन व्यापार? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जलवायु परिवर्तन। जलवायु परिवर्तन का जो संबंध है वो कंपाला घोषणा से है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। मायलारा पंथ अस्तित्व में था कब? मायलारा पंथ अस्तित्व में था किस जगह? कर्नाटक के तटीय क्षेत्र में, महाराष्ट्र का मालवा क्षेत्र में, उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में या फिर गुजरात के तटीय क्षेत्र में? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। कर्नाटक के तटीय क्षेत्र में मायलारा पंथ अस्तित्व में था। ऑप्शन ए सही है। और इसकी अगर हम बात करें तो कर्नाटक के बासरूर में 2 प्राचीन मूर्तियों की खोज की गई थी, जिसमें एक मायलारा पंथ की मौजूदगी का, जिससे जो है मायलारा पंथ की मौजूदगी का इससे पता चलता है। ठीक है, कहाँ पे खोज की गई थी? कर्नाटक के तटीय क्षेत्रों में। ऑप्शन ये हो जाएगा। अंडूरी उत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश में मनाया जाता है? इसका सही आंसर ऑप्शन डी, उत्तराखंड में मनाया जाता है अंडूरी महोत्सव। ऑप्शन डी। किसी आयोग की सिफारिश पर गठित एकमात्र संवैधानिक निकाय कौन है? भारतीय चुनाव आयोग, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, अंतर्राज्यीय परिषद या फिर वित्त आयोग? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अंतर्राज्यीय परिषद। ठीक है, अंतर्राज्यीय परिषद जो 1990 में संविधान के भाग
1990 में संविधान के भाग 11 के अनुच्छेद 263 के तहत जो है इसकी स्थापना की गई थी और राष्ट्रपति द्वारा अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना की जाती है। ठीक है, और सरकारिया आयोग की सिफारिश पर इसका गठन किया गया था। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। और इसकी अगर हम बात करें तो परिषद की बैठक एक साल में कम से कम 3 बार होनी चाहिए और यह एक अस्थायी समिति है और इसमें प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं, राज्यों के उप मुख्यमंत्री इसके सदस्य होते हैं और जहाँ पे जिस राज्य में विधानसभा है, ठीक है, जिन राज्यों में जिन विधानसभा है उनके मुख्यमंत्री, और जिस राज्य में विधानसभा नहीं है ऐसे क्षेत्रों के राष्ट्रपति प्रशासक जो राज्यपाल होते हैं वह जो है इसमें प्रतिभाग करते हैं। ठीक है, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अंतर्राज्यीय परिषद, जो सरकारी आयोग की सिफारिश पर गठित किया गया था। उच्च न्यायालय के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? उच्च न्यायालय द्वारा अपनी अवमानना के लिए दंडित करना संविधान में परिभाषित है। 7वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए संयुक्त रूप से उच्च न्यायालय का प्रावधान किया गया है। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन डी, दूसरा सही है, पहला गलत है। 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय स्थापित किया जा सकता है और जो अवमानना के लिए दंडित करने का प्रावधान है उस संविधान में परिभाषित किया गया था, यह गलत है। ठीक है, पहला जो है गलत हो जाएगा। इसकी अगर हम बात करें तो अपनी अवमानना के लिए दंडित करने की जो उच्च न्यायालय की शक्ति है यह संविधान में परिभाषित नहीं किया गया है। इसका जो उल्लेख है केवल संविधान के अनुच्छेद 215 में किया गया है और इसे न्यायालय की अवमानना अधिनियम 1971 में परिभाषित किया गया था। ठीक है, मूल संविधान में इसका कोई भी उल्लेख नहीं किया गया है, तो दूसरा सही हो जाएगा, पहला गलत हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान के स्रोत सुमिलित नहीं है? एकल नागरिकता ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है, राष्ट्रपति की चुनाव की प्रक्रिया आयरलैंड के संविधान से ली गई है, न्यायिक समीक्षा अमेरिका के संविधान से, संविधान संशोधन की प्रक्रिया जापान के संविधान से। इसका जो सही आंसर है क्या होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है वह जापान के संविधान से नहीं ली गई है। ठीक है, संविधान संशोधन की प्रक्रिया की अगर हम बात करें तो यह जो है साउथ अफ्रीका के संविधान से ली गई है। ठीक, साउथ अफ्रीका के संविधान से लिया गया है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची में शपथ का उल्लेख नहीं है, किसके? भारत के मुख्य न्यायाधीश के, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश या भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भारत के मुख्य न्यायाधीश के शपथ का जो उल्लेख है वो तीसरी अनुसूची में नहीं किया गया है। ठीक है, तीसरी अनुसूची में निम्नलिखित संवैधानिक जो पद हैं इनके शपथ का प्रावधान जो है किया गया, जिसमें शामिल है भारत के केंद्रीय मंत्री, संसद चुनाव के उम्मीदवार, संसद सदस्यों का, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश का, उच्चतम नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक का, राज्य के मंत्री का, राज्य मंत्रिमंडल का, राज्य विधानमंडल सदस्य के और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश। इनके जो शपथ का उल्लेख किया गया है वह तीसरी अनुसूची में किया गया है। ठीक है, और भारत के उच्चतम न्यायालय के जो अन्य न्यायाधीश हैं उनके शपथ का उल्लेख इसमें किया गया, लेकिन उच्चतम न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश है इसकी शपथ का उल्लेख इसमें नहीं किया गया। ठीक है, याद रखिएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से प्रस्तावना का कौन सा आदर्श फ्रांसीसी क्रांति से नहीं लिया गया है? स्वतंत्रता, न्याय, समानता या फिर बंधुत्व। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, न्याय जो है यह फ्रांस के संविधान से नहीं लिया गया, बाकी स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व यह तीनों जो है फ्रांस के संविधान से लिया गया है। निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया था? 101, 102, 103 या फिर 99। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, 103वें संविधान संशोधन द्वारा EWS आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण का प्रावधान किया था, ऑप्शन सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म 7वीं अनुसूची के विषय में सही नहीं है? मादक लीकर राज्य सूची, शव गाड़ना और कब्रिस्तान समवर्ती सूची, दिवालियापन और दिवाला समवर्ती, डाकघर बचत बैंक संघ सूची। इसमें कौन सा विकल्प गलत है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, शव गाड़ना और कब्रिस्तान समवर्ती नहीं बल्कि यह राज्य सूची का विषय है। ठीक है, सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद विधानमंडलों के चुनाव के संबंध में प्रावधान करने की संसद की शक्ति को निर्दिष्ट करता है? संसद की शक्ति को निर्दिष्ट करता है, इसका आपको बताना है कौन सा विकल्प सही होगा। इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन डी, अनुच्छेद 327, अनुच्छेद 327। निम्नलिखित में से किस समिति ने भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों पर एक अलग अध्याय शामिल करने की सिफारिश की थी? इसका जो सही आंसर है वो जाएगा ऑप्शन बी, स्वर्ण सिंह समिति ने, स्वर्ण सिंह समिति ने, ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट देखिए,
इसमें जो है सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से सम्मिलित करना है। अनुच्छेद 63, इसमें जो है भारत के उपराष्ट्रपति का प्रावधान किया गया है अनुच्छेद 63 में। अनुच्छेद 76, इसमें भारत के महान न्यायवादी का उल्लेख किया गया है, भारत के महान न्यायवादी का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 93 में लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्षों का जो उल्लेख किया गया है वह अनुच्छेद 93 में किया गया है। और अनुच्छेद 148 में भारत के नियंत्रणक एवं महालेखा परीक्षक का उल्लेख किया गया। ठीक, तो इसका जो सही आंसर है क्या होगा? इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, 2 4 1 3, 2 4 1 3 ऑप्शन ए सही है। भौगोलिक संकेतक प्राप्त जडेरी नमकट्टी और चेडी बुट्टा साड़ी संबंधित है किससे? जडेरी नमकट्टी और चेडी बुट्टा साड़ी संबंधित है किस राज्य से, जिसे हाल ही में जीआई टैग दिया गया था? इसका जो संबंध है वो तमिलनाडु राज्य से है। ऑप्शन डी हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा देविका नदी कायाकल्प परियोजना के संबंध में सही है? यह नमामि गंगा अभियान से भी प्रेरित एक पहल है। इस परियोजना की सफलता सुनिश्चित करने में पंचायती राज संस्थाओं की महत्वपूर्ण भूमिका है। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दोनों विकल्प जो है सही है, दोनों विकल्प सही है। डेन्यूब नदी पर यूक्रेनी पतनों को काला सागर से जोड़ने वाला मार्ग किस नाम से जाना जाता है? इसे जाना जाता है सुलीना चैनल के नाम से, इसे जो है सुलीना चैनल के नाम से जाना जाता है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखिए, वैश्विक नवाचार सूचकांक 2023 में भारत का स्थान क्या है? वैश्विक नवाचार सूचकांक 2023 में भारत किस स्थान पे है? इसमें जो है भारत की जो रैंकिंग है वो 40वीं है वैश्विक नवाचार सूचकांक में। और विश्व बौद्धिक संपदा विपो द्वारा यह रिपोर्ट जारी किया जाता है। और 2023 में 132 देशों को इसमें शामिल किया गया था, जिसमें भारत जो है 40वें नंबर पे था। ठीक है, भारत किस नंबर पे था? भारत 40वें नंबर पे था। और पहले नंबर पे बात करें तो स्विट्जरलैंड जो है यह पहले नंबर पे था। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। पद्दारी जनजाति के लोग मुख्य रूप से कहाँ पाए जाते हैं? पद्दारी जनजाति के जो लोग हैं यह मुख्य रूप से निवास, इनका जो मुख्य रूप से निवास स्थान है वह जम्मू कश्मीर है। जम्मू कश्मीर इनका मुख्य निवास क्षेत्र है। इबेरियन भेड़िया अंडालूसिया में एक विलुप्त प्रजाति है। अंडालूसिया स्थित है कहाँ पे? पुर्तगाल, नॉर्वे, स्पेन या फिर स्वीडन? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पुर्तगाल में, पुर्तगाल में स्थित है। देखिए, अंडालूसिया सरकार द्वारा इबेरियन जो भेड़िए हैं इनके संरक्षण के लिए कार्रवाई कार्यक्रम के माध्यम से 2020 में आंकड़ों से संबंधित हाल ही में एक रिपोर्ट प्रकाशित किया गया था और इनका जो संबंध है पुर्तगाल से था। ऑप्शन ए हो जाएगा। राज्य विधान परिषद किसी विधेयक को अधिकतम कितने समय के लिए लंबित कर सकता है? 4 माह, 6 माह, 3 माह या फिर 1 माह? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 4 माह। देखिए, पहले बार में 3 माह के लिए और उसके बाद जो है 1 माह के लिए, तो अधिकतम जो है 4 महीने तक किसी भी विधेयक को राज्य विधान परिषद अपने पास रोक सकती है। ठीक है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। निर्वाचन पद्धति के रूप में समानुपातिक प्रतिनिधित्व की प्रणाली सुनिश्चित करता है अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व को, बहुमत के शासन को, राजनीतिक स्थायित्व को या फिर साझा राष्ट्रीय एजेंडे को? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व को। समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली जो है अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व को सुनिश्चित करता है। ऑप्शन ए जो है इसका सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा आयोग या फिर निकाय गृह मंत्रालय के अंतर्गत नहीं आता है? अंतर्राज्यीय परिषद, राष्ट्रीय जांच एजेंसी, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, केंद्रीय सतर्कता आयोग? आपको बताना है कौन सा विकल्प इसमें से सही है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सीबीसी या केंद्रीय सतर्कता आयोग। यह गृह मंत्रालय के अंतर्गत नहीं आता है, जबकि अंतर्राज्यीय परिषद, राष्ट्रीय जांच एजेंसी और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग यह तीनों आयोग जो है गृह मंत्रालय के अंतर्गत आते हैं। लेकिन सीबीसी जो है या केंद्रीय सतर्कता आयोग जो है यह गृह मंत्रालय के अंतर्गत नहीं आता है। ठीक है, इसकी स्थापना 1964 में एके संथानम समिति की सिफारिश पर की गई थी और यह संसद में सीबीसी की वैधानिक दर्जा प्रदान करते हुए सीबीसी अधिनियम लागू किया गया था। ठीक है, तो इसे जो है संसद में एक संवैधानिक दर्जा दिया गया। ठीक, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ग्राम सभा में शामिल है क्या? पंचायतों के सभी पंजीकृत मतदाता, गांव के सभी बुजुर्ग सदस्य, गांव की जनजातीय आबादी या फिर ग्राम सभा के प्रमुख सदस्य? ग्राम पंचायतों में जो शामिल हैं वह पंचायत के सभी पंजीकृत मतदाताओं को ग्राम सभा के अंतर्गत शामिल किया जाता है। ऑप्शन हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा राज्य विधानमंडल के संदर्भ में सही है? राज्य विधानमंडल में संयुक्त बैठक का कोई प्रावधान नहीं किया गया है। राज्य विधान परिषद या राज्य परिषद के सदस्यों की संख्या उस राज्य की राज्य विधानसभा के सदस्यों की संख्या पर निर्भर करती है। इसका सही आंसर क्या होगा?
इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी। दोनों विकल्प जो है वो सही है, दोनों विकल्प सही हैं। अवशिष्ट विषयों के संबंध में कानून बनाने की शक्ति किसके पास है? अवशिष्ट विषय के संबंध में जो कानून बनाने की शक्ति दी गई है वो संसद को दी गई है। ठीक है, केंद्रीय सूची पर संसद कानून बनाता है, राज्य सूची पर राज्य कानून बनाता है, और जो समवर्ती सूची है उस पर जो है केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकता है। और जो अवशिष्ट शक्तियां हैं जिसका किसी भी चाहे वो राज्य सूची हो, चाहे वो समवर्ती सूची हो या केंद्रीय सूची हो, किसी भी सूची में जिसका प्रावधान नहीं किया गया है उस पर कानून बनाने का जो अधिकार है वो संसद के पास है। ऑप्शन सी हो जाएगा। राज्य विधानमंडल में किसी भी कार्य के संचालन के लिए आवश्यक कार्य साध्य आवश्यक कार्य साधक संख्या कोरम कितना होना चाहिए? इसका जो सही आंसर है क्या होगा? इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन डी, सदन के सदस्यों की कुल संख्या का 10वां भाग, यह जो है इसका कोरम होता है। ऑप्शन डी हो जाएगा। केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना किस समिति की सिफारिश पर की गई थी? यह क्वेश्चन अभी ऊपर हम लोग डिस्कस किए हैं। तो किस समिति की सिफारिश पर इसकी स्थापना की गई थी आपको बताना है। देखिए इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन है संथानम। एक ही संथानम समिति की सिफारिश पर केंद्रीय सतर्कता आयोग या सीबीसी की स्थापना 1964 में की गई थी, 1964 में। नेक्स्ट देखिए, इसमें सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से सम्मिलित करना है, सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से सम्मिलित करना है। इसकी अगर हम बात करें अनुच्छेद 243 डी, अनुच्छेद 243 डी में किसका प्रावधान किया गया है? सीटों के, पंचायतों में प्रत्येक अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजातियों के लिए जो सीटों का आरक्षण है इसका प्रावधान किया गया अनुच्छेद 243 डी में। अनुच्छेद 243 ई में पंचायतों की अवधि का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 243 आई में वित्त आयोग के, जो पंचायतों से संबंधित वित्त आयोग के गठन की बात की गई है अनुच्छेद 243 आई में। अनुच्छेद 243 एल में केंद्र शासित प्रदेशों पर यह लागू होता है। ठीक है, इसमें प्रावधान किया गया है कि अनुच्छेद 243 एल जो है यह केंद्र शासित प्रदेशों पर लागू होगा। ठीक है, सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका जो सही आंसर हो जाएगा 1 2 3 4, ऑप्शन ए 1 2 3 4। निम्नलिखित में से कौन से उच्च न्यायालय की स्थापना भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम 1861 के प्रावधानों के तहत नहीं की गई थी? कलकत्ता, बॉम्बे, मद्रास, इलाहाबाद। इसका जो सही आंसर है वो जाएगा ऑप्शन डी, इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना 1861 जो उच्च न्यायालय अधिनियम है 1861 इसके प्रावधानों के तहत नहीं की गई थी। 1861 में बॉम्बे, मद्रास और कलकत्ता में उच्च न्यायालयों की स्थापना की गई थी। ठीक है, इलाहाबाद में नहीं की गई थी। तो डी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, कथन और कारण दिया गया है, सही आंसर का चयन करना है। राज्यपाल धन विधेयक को राज्य विधानमंडल को पुनर्विचार के लिए वापस नहीं भेज सकता है। धन विधेयक राज्यपाल की पूर्व अनुशंसा के पश्चात ही पेश किया जाता है। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, दोनों विकल्प सही है और आ रेखा सही स्पष्टीकरण। क्यों? क्योंकि धन विधेयक जब पेश किया जाता है तो राज्यपाल की अनुमति से ही पेश किया जाता है। तो ऐसा माना जाता है कि राज्यपाल इसी से सहमत है, तो राज्यपाल क्या है कि इसे पुनर्विचार के लिए वापस नहीं भेज सकता है। ठीक, दोनों विकल्प सही हो जाएगा। और सेम यही कंडीशन जो है केंद्र में भी लागू होता है। ठीक है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा पंचायत उपबंध जो पेशा अधिनियम है इसके संदर्भ में सही है? यह अधिनियम अनुसूचित क्षेत्रों पर लागू नहीं होता है। इस अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत केवल 10 राज्य शामिल हैं। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दूसरा सही है पहला गलत है। इसमें क्या कहा है? दूसरा सही है पहला गलत है। पहले में क्या कहा है कि यह अधिनियम अनुसूचित क्षेत्रों पर लागू नहीं होता है। यह अधिनियम अनुसूचित क्षेत्रों पर लागू होता है। ठीक है, और ऐसे 10 ही क्षेत्र हैं जहां पर यह लागू किया गया पेशा अधिनियम। ठीक, तो दूसरा सही हो जाएगा, पहला गलत हो जाएगा। राज्य विधानसभा का अध्यक्ष निम्नलिखित में से किस समिति का अध्यक्ष होता है? व्यवसाय सलाहकार समिति, नियम समिति, सामान्य प्रयोजन समिति। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, तीनों समितियों का जो है अध्यक्ष होता है, चाहे वो व्यवसाय सलाहकार समिति हो, नियम समिति हो या फिर सामान्य प्रयोजन से संबंधित कोई समिति हो। ऑप्शन ए सही है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 का परिणाम नहीं है? प्रस्तावना में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द का जोड़ना, मौलिक कर्तव्यों का भाग 4A के रूप में जोड़ा जाना, संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटा करके केवल कानूनी अधिकार बना देना, अनुच्छेद 39A के रूप में समान न्याय और मुफ्त कानूनी सहायता उपलब्ध कराना, इसे जोड़ना। इसमें बताना है कौन सा विकल्प गलत है। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, संपत्ति के अधिकार को जो मौलिक अधिकार से हटा करके कानूनी अधिकार बनाया गया था इसे 44वां संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था, न कि 42वां। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा भाग संघ और राज्यों की अधीन सेवाओं से संबंधित है? इसका जो सही आंसर है क्या होगा? इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन बी, भाग 14।
संविधान का भाग 14 जो है संघ और राज्यों के अधीन सेवाओं से संबंधित है। ठीक है, सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक निकाय नहीं है? कौन संवैधानिक निकाय नहीं है बताना है। भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए विशेष अधिकार, भारत के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग या फिर केंद्रीय सूचना आयोग। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, केंद्रीय सूचना आयोग। ऑप्शन डी सही है। निम्नलिखित में से कौन सा पदाधिकारी लोकसभा और राज्यसभा की बैठक में भाग ले सकता है लेकिन मतदान नहीं कर सकता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, महान्यायवादी। महान्यायवादी को लोकसभा और राज्यसभा की बैठक में भाग लेने का अधिकार है लेकिन उसे मतदान करने का अधिकार नहीं है। ठीक है, मतदान करने का अधिकार केवल किसे है? केवल उस जो आयोग है या फिर से वह जो समिति है उसके सदस्यों को ही मतदान करने का अधिकार होता है। ठीक है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। राष्ट्रीय हरित अधिकरण की स्थापना कब की गई थी? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, 2010 में राष्ट्रीय हरित अधिकरण या फिर एनजीटी, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की स्थापना जो है 2010 में की गई थी। वित्त आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सही है? इसमें एक अध्यक्ष और 4 अन्य सदस्य होते हैं जिनकी नियुक्ति वित्त मंत्री द्वारा की जाती है। इसके सदस्य पुनर्नियुक्ति के पात्र होते हैं। इसका जो सही आंसर है वो क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दूसरा सही है, पहला गलत है। पहला गलत क्यों है? क्योंकि इसके जो सदस्यों की नियुक्ति है वह वित्त मंत्री द्वारा नहीं बल्कि सदस्य और अध्यक्ष इन सभी की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। ठीक, चाहे वो सदस्य हो या फिर अध्यक्ष हो, इन सबकी नियुक्ति जो है राष्ट्रपति द्वारा की जाती है और इसे अर्ध न्यायिक निकाय का दर्जा प्राप्त है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दूसरा सही है, पहला गलत। भारतीय संविधान की दूसरी अनुसूची में निम्नलिखित के लिए परिरब्धियों, भत्तों और विशेषाधिकारों के प्रावधान की रूपरेखा नहीं की गई है। किसके लिए नहीं की गई है? राज्य के राज्यपाल, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, भारत के महान्यायवादी या फिर लोकसभा का अध्यक्ष। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, भारत का महान्यायवादी। भारत का महान्यायवादी। देखिए, भारतीय संविधान की दूसरी अनुसूची निम्नलिखित के लिए परिलब्धियों, भत्तों और विशेषाधिकारों का प्रावधान करता है जिसमें शामिल है भारत के राष्ट्रपति, राज्यों के राज्यपाल, लोकसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, राज्यसभा का सभापति और उपसभापति, राज्यों विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, राज्य विधान परिषद के सभापति और उपसभापति, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक। ठीक है, महान्यायवादी के संबंध में किसी भी भत्ते का कोई उल्लेख नहीं किया गया। ठीक है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची से संबंधित है? हिंदी, मणिपुरी, मिजो या फिर अंग्रेजी। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, 2, 3, 4। इसमें मणिपुरी भी शामिल है, मिजो भी शामिल है और अंग्रेजी। इसमें क्या पूछा है? देखिए, इसका जो सही आंसर होगा ना ऑप्शन ए होगा। ठीक है, इसमें हिंदी और मणिपुरी यह दोनों भाषाएं शामिल हैं। ठीक है, संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को शामिल किया गया है जिसमें अगर इन 22 भाषाओं की अगर हम बात करें तो इसमें असमिया, बंगाली, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, बोडो, संथाली और मैथिली तथा डोंगरी भाषाएं जो है इसमें शामिल है। और इसमें एक विदेशी लैंग्वेज भी शामिल है जो कौन सी है? नेपाली है, नेपाली। ठीक, तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, पहला और दूसरा सही है, अन्य दोनों विकल्प गलत है। मौलिक अधिकारों में राज्य शब्द का उल्लेख या राज्य शब्द का अर्थ क्या है? मौलिक अधिकार में जो राज्य है इसका अर्थ क्या है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा संघ राज्य का सरकार, संघ सरकार, राज्य विधानमंडल, सभी स्थानीय प्राधिकरण, सभी संवैधानिक और गैर संवैधानिक प्राधिकरण। ठीक है, राज्य शब्द का जो उल्लेख है बहुत ही व्यापक है, तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, चारों सही हो जाएगा। वो यह डिपेंड करता है कि जो उल्लेख किया जा रहा है किस परिप्रेक्ष्य में किया जा रहा है। अगर भारत के परिप्रेक्ष्य में किया जा रहा है तो राज्य शब्द का उल्लेख क्या होगा? भारत होगा। ठीक है, और अगर राज्यों के संदर्भ में किया जा रहा है तो राज्य का उल्लेख राज्य हो जाएगा। और अगर कोई उल्लेख जो मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया जा रहा है वह जो है किसी स्थानीय प्राधिकरण के बारे में किया जा रहा है तो राज्य का उल्लेख जो है वह स्थानीय प्राधिकरण होगा। इन चारों का उल्लेख हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में उदारवादी एवं बौद्धिक सिद्धांतों से संबंधित है? इसका सही आंसर हो जाएगा क्या? अनुच्छेद 51, अनुच्छेद 44 और 48A, इन तीनों का संबंध। ठीक है, उदारवादी एवं बौद्धिक, ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, इसमें जो है कथन और कारण दिया गया है, सही आंसर का आपको चयन करना है।
सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में कार्य कर सकते हैं। भारत के मुख्य न्यायाधीश केवल राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से ही सर्वोच्च न्यायालय में सेवानिवृत्त न्यायाधीश की नियुक्ति कर सकते हैं। इसका आपको बताना है कौन सा विकल्प सही होगा। देखिए इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी। कथन और कारण दोनों सही है लेकिन आर्य की सही व्याख्या नहीं करता है। नेक्स्ट देखिए, भारत के उपराष्ट्रपति के चुनाव में निर्वाचक मंडल में शामिल नहीं है। कौन निर्वाचक मंडल में शामिल नहीं है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। राज्य विधानमंडल के सदस्य जो है उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल नहीं होते हैं। ठीक है, ऑप्शन डी। अन्य संसद के दोनों सदनों के मनोनीत सदस्य, लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, यह लोग जो है उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं लेकिन राज्य विधानमंडल का सदस्य जो है इसमें भाग नहीं लेता है। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? भारतीय संविधान का अनुच्छेद 149 सीएजी के कर्तव्यों एवं शक्तियों का वर्णन करता है। किसी राज्य के खातों से संबंधित सीएजी की रिपोर्ट भारत के राष्ट्रपति को प्रस्तुत की जाएगी। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। पहला सही है, दूसरा गलत है। जो रिपोर्ट है वह राष्ट्रपति को नहीं बल्कि संसद में प्रस्तुत की जाती है। ठीक है, कहाँ प्रस्तुत की जाती है? संसद में प्रस्तुत की जाती है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। पहला सही है, दूसरा गलत है। नेक्स्ट देखिए, किस राज्य विधानमंडल में द्विसदनीय व्यवस्था की गई है? राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र या फिर गुजरात? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, महाराष्ट्र में। संयुक्त राज्य अमेरिका में राष्ट्रपति शासन प्रणाली के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? विधायी, कार्यपालिका तथा न्यायिक शक्तियां सरकार के 3 अलग अलग स्वतंत्र अंग होते हैं। राष्ट्रपति केवल राज्य का प्रमुख होता है, सरकार का नहीं। राष्ट्रपति और उनके सचिव अपने कृत्यों के लिए कांग्रेस के प्रति जिम्मेदार नहीं होते हैं। राष्ट्रपति कांग्रेस के निचले सदन प्रतिनिधि सभा को भंग नहीं कर सकता है। इसका जो सही आंसर है क्या होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी यह जो है गलत है। राष्ट्रपति केवल राज्य का प्रमुख होता है, सरकार का नहीं, यही गलत है। ठीक है, राष्ट्रपति जो है राज्य का प्रमुख नहीं बल्कि सरकार का प्रमुख होता है। ठीक है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक संसदीय शासन प्रणाली का गुण नहीं है? विधायिका एवं कार्यपालिका के बीच सामंजस्य, निरंकुशता को बढ़ावा देना, वैकल्पिक सरकार का निर्माण, व्यापक प्रतिनिधित्व। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, निरंकुशता को बढ़ावा देना। यह संसदीय शासन प्रणाली का गुण नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। जनहित याचिका के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पीआईएल अमेरिकी न्यायशास्त्र से उधार लिया गया है। पीआईएल किसी विधि अथवा अधिनियम में परिभाषित नहीं है। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी। दोनों विकल्प जो है वो सही है। पीआईएल की जो व्यवस्था है वह अमेरिकी संविधान से, या कह सकते हैं कि अमेरिकी संसदीय व्यवस्था से ली गई है, और यह जो है इसका जो उल्लेख किया गया है किसी अधिनियम में इसका उल्लेख नहीं किया गया। ठीक है, तो दोनों विकल्प क्या हो जाएंगे? दोनों विकल्प आपके सही हो जाएंगे। वैज्ञानिक मनोवृत्ति, मानववाद और अन्वेषण एवं सुधार की भावना को विकसित करने का जो उल्लेख है किसमें किया गया है? मौलिक अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, मौलिक कर्तव्य या फिर प्रस्तावना। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी। इसका जो उल्लेख किया गया है मौलिक कर्तव्यों में इसका उल्लेख किया गया। ठीक है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन अखिल भारतीय सेवा के अंतर्गत नहीं आता है? भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय राजस्व सेवा, भारतीय पुलिस सेवा या फिर भारतीय वन सेवा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, भारतीय राजस्व सेवा इसके अंतर्गत नहीं आता है। ठीक, ऑप्शन बी हो जाएगा। अन्य तीनों, भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय पुलिस सेवा और भारतीय वन सेवा, यह तीनों जो है अखिल भारतीय सेवा के अंतर्गत जो है आते हैं। ठीक है, भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय की राय लेने के लिए अधिकृत करता है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, अनुच्छेद 143। अनुच्छेद 143 में राष्ट्रपति का जो परामर्शी क्षेत्राधिकार है इसका उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट देखिए, इसमें सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से सम्मिलित करना है। सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से सम्मिलित करना है। जवाहरलाल नेहरू इनके पास कौन सा विभाग था? इनके पास वैज्ञानिक एवं अनुसंधान विभाग था। ठीक, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के पास जो है कि शिक्षा विभाग था। सरदार बलदेव सिंह के पास जो है इनके पास था रक्षा विभाग। और वैज्ञानिक अनुसंधान की बात करें, वैज्ञानिक राजकुमारी अमृत कौर के पास जो है इनके पास स्वास्थ्य विभाग था। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे 2 बार दिया है, ये नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा? राजकुमारी अमृत कौर इनके पास जो है वो स्वास्थ्य विभाग था। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका 3 2 4 1, 3 2 4 1, ऑप्शन ए हो जाएगा।
निम्नलिखित में से किस वायसराय ने पोर्टफोलियो विभाग प्रणाली की शुरुआत की थी? लिंटन, कर्जन, कैनिंग या फिर रिपन? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी। कैनिंग द्वारा जो है पोर्टफोलियो विभाग की शुरुआत की गई थी। ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। और भारतीय परिषद अधिनियम 1861 द्वारा वायसराय की परिषद में व्यापक अधिकार, सुविधाजनक लेन देन के नियम और आदेश बनाने का अधिकार दिया गया। और 1859 में कैनिंग द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी, किसकी? पोर्टफोलियो विभाग की। इसको शुरुआत की गई थी और इसको मान्यता दिया गया था। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन आपातकाल के बारे में सही है? आपातकाल की उद्घोषणा का इसके जारी होने की तारीख से 2 माह के भीतर संसद के दोनों सदनों द्वारा अनुमोदित किया जाना अनिवार्य है। लोकसभा साधारण बहुमत से प्रस्ताव पारित करके आपातकाल को निश्चित तौर पर रद्द कर सकती है। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी। दूसरा सही है, पहला गलत है। ठीक है, पहला गलत है। यह राष्ट्रीय आपातकाल की बात कर रहा है। ठीक है, और राष्ट्रीय आपातकाल की अगर हम बात करें तो इसे जो है, इसका जो अनुमोदन है यह 2 महीना नहीं बल्कि 1 महीने के अंदर जो है इसका अनुमोदन हो जाना चाहिए। ठीक, तो सही आंसर क्या हो जाएगा? दूसरा सही है, पहला गलत है। सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का जनक किसे कहा जाता है? रिपन, लिंटन, कर्जन या फिर मिंटो? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। लॉर्ड मिंटो को सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का जनक माना जाता है। जो मार्ले मिंटो सुधार आया था 1909 में, जिसमें मुस्लिमों के लिए अलग प्रतिनिधित्व की बात की गई थी और उन्हें अलग प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया था, उसी की बात कर रहा है। तो लॉर्ड मिंटो जो है इसे सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का जनक माना जाता है। ऑप्शन डी हो जाएगा। 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किए गए भारतीय संविधान में अनुच्छेद और अनुसूचियों की संख्या कितनी थी? इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन बी। 395 अनुच्छेद थे और 8 अनुसूचियाँ थी। मूल संविधान की बात कर रहे हैं। ठीक है, ऑप्शन बी। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा संविधान सभा के संबंध में सही है? सिंह को संविधान सभा के प्रतीक के रूप में अपनाया गया है। प्रेम बिहारी नारायण राय ज्यादा भारतीय संविधान के सुलेखक थे। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी। दूसरा सही है, पहला गलत है। पहला गलत है। ठीक है, इसकी अगर हम बात करें तो हाथी को संविधान सभा के प्रतीक मुहर के रूप में अपनाया गया है, न कि सिंह को। ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। ये क्या है? हाथी है। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस प्रावधान को साधारण बहुमत द्वारा संशोधित किया जा सकता है? मूल अधिकार को, संसद में गणपूर्ति को, नए राज्यों के प्रवेश अथवा स्थापना को, राज्य में विधान परिषद की स्थापना और इसके जो है समाप्ति को। इसका आपको बताना है कूट के हिसाब से कि कौन सा आंसर सही होगा। 1 2 1 2 3, 2 3 4 या फिर 3 4? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 2 3 4। मूल अधिकार को छोड़ करके, मूल अधिकार के लिए जो संशोधन है विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है। अन्य तीनों के लिए जो है गणपूर्ति जो है साधारण बहुमत की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। कोहेलो मामला जो है किससे संबंधित है? तीसरी, पाँचवीं, 9वीं या फिर 10वीं? किस अनुसूची से संबंधित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। यह जो है 9वीं अनुसूची से संबंधित है। IR कोहेलो मामला, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। राष्ट्रीय राजनीतिक दलों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? राष्ट्रीय राजनीतिक दल के बारे में कौन सा कथन सही है, यह आपको बताना है। इसे 4 या अधिक राज्यों में राज्य स्तरीय दल का दर्जा प्राप्त होना चाहिए। मान्यता प्राप्त दलों को चुनाव के दौरान केवल 20 स्टार प्रचारक रखने की अनुमति होती है। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन है, पहला सही है, दूसरा गलत है। दूसरा गलत है। ठीक है, और इसमें जो है स्टार प्रचारकों की जो बात की गई है वो 20 नहीं 40 की बात की गई है। ठीक है, 40 स्टार प्रचारक जो है इनके द्वारा रखा जा सकता है। तो ऑप्शन ही सही हो जाएगा। भारतीय संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? जिला न्यायाधीश शब्द का उल्लेख अनुच्छेद 239 के अंतर्गत किया गया है। अनुच्छेद 249 में राष्ट्रीय हित में राज्य सूची के किसी मामले पर कानून बनाने की संसद की शक्ति का उल्लेख किया गया है। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन डी। दूसरा सही है, पहला गलत है। दूसरा सही है, पहला गलत है। ठीक है, इसकी अगर हम बात करें, देखिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 233 में जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति का उल्लेख किया गया है। ठीक, जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति का उल्लेख किया गया है। और किसी भी राज्य में जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति, उनकी पोस्टिंग, पदोन्नति राज्य के राज्यपाल द्वारा ऐसे राज्य के संबंध में क्षेत्राधिकार का प्रयोग करने वाले उच्च न्यायालय के परामर्श से किया जाता है। ठीक है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। इसका उल्लेख 239 नहीं 233 में किया गया है। ठीक है, तो ऑप्शन डी सही है। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में
मणिपुर राज्य के संबंध में एक विशेष प्रावधान किया गया है। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, अनुच्छेद 371 सी में मणिपुर के बारे में विशेष उल्लेख किया गया है। इसमें अगर हम देखें तो नागालैंड का जो उल्लेख किया गया 371 सब क्लॉज ए में किया गया है, असम का 371 सब क्लॉज बी में, मणिपुर का 371 सब क्लॉज सी में, और आंध्र प्रदेश का 371 सब क्लॉज डी में, तेलंगाना का ई में किया गया है, ठीक है। और मिजोरम का किया गया है, मिजोरम का जो किया गया है वह आपके एफ में किया गया है, ठीक है। एफ में अरुणाचल प्रदेश है, ठीक, जी में मिजोरम है, एच में जो है आपका, और आई में गोवा है, जी में कर्नाटक है, ठीक है। इन सभी का जो विशेष उल्लेख जो है इन अनुच्छेदों में किया गया है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा की समिति अध्यक्ष सुमेलित नहीं है? प्रक्रिया संबंधी नियम डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, मौलिक अधिकारों पर उप समिति जेबी कृपलानी, संघ संविधान जीवी मावलंकर, प्रांतीय संविधान वल्लभ भाई पटेल। इसमें कौन सा विकल्प गलत है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, संघ संविधान जीवी मावलंकर। संघ संविधान का जो उल्लेख किया गया था या जो यह विभाग था जवाहरलाल नेहरू के पास था, ठीक है। जीवी कृपलानी के पास मौलिक अधिकार पर उप समिति के जो अध्यक्ष थे वह जीवी कृपलानी थे, ठीक है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अधिकरणों से संबंधित संवैधानिक अनुच्छेद निम्नलिखित में से किस अधिनियम के माध्यम से जुड़ा गया था? इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन ए, 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा जो है अधिकरणों से संबंधित प्रावधान को जोड़ा गया था। ऑप्शन ए सही है। लोकपाल संस्था का सृजन करने वाला पहला देश कौन था? लोकपाल का जो सृजन किया गया था यह सबसे पहले किया गया था स्वीडन द्वारा, और स्वीडन में लोकपाल को ओम्बुड्समैन के नाम से जाना जाता है, ठीक है, ओम्बुड्समैन। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी। एसआर बम्बई बनाम भारत संघ 1994 में दिया गया ऐतिहासिक निर्णय किससे संबंधित है? इसका जो सही आंसर है वो क्या होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, राष्ट्रपति शासन से संबंधित है एसआर बम्बई वाद। इसमें जो क्या कहा गया था, इसमें सर्वोच्च न्यायालय की 9 न्यायाधीशों की पीठ ने राष्ट्रपति शासन की घोषणा की रूपरेखा को परिभाषित करने के लिए संविधान के अनुच्छेद 356 की व्याख्या की थी, और अनुच्छेद 356 में कहा गया था कि राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता के मामले में संवैधानिक प्रावधान शामिल है, जिसमें राष्ट्रपति शासन लगाने का प्रावधान भी शामिल है, ठीक है। किसके द्वारा किया गया था? एसआर बम्बई वाद में सुप्रीम कोर्ट द्वारा यह निर्णय दिया गया था। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान सुमेलित नहीं है? अनुच्छेद 108 कुछ मामलों में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, 110 धन विधेयक, 112 वार्षिक वित्तीय विवरण, 122 संसद में प्रयुक्त भाषा। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑप्शन डी हो जाएगा। संसद में प्रयुक्त की जाने वाली भाषा का जो उल्लेख किया गया है वह 120 में किया गया है, ठीक है, 120 में। 122 जो है इसमें न्यायालय द्वारा संसदीय कार्यवाही की जांच करने की जो बात है या जो उल्लेख किया गया है वो 122 में किया गया है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। एक संयुक्त लोक सेवा आयोग सृजित किया जा सकता है संसद के अधिनियम द्वारा, संसद के अधिनियम द्वारा। ऑप्शन सी सही है। विनाशकारी राज्यों का एक अविनाशी संघ किस लिए सही होता है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, भारत के लिए, भारत के लिए, ठीक, ऑप्शन सी सही है। विनाशकारी राज्यों का अविनाशी संघ मतलब राज्यों का जो विनाश है या राज्यों का जो विखंडन है वो किया जा सकता है, लेकिन भारत का विखंडन नहीं किया जा सकता। जैसे देखिए, दो राज्यों को मिला करके एक राज्य बनाया जा सकता है, या एक राज्य को बांट करके दो राज्य बनाया जा सकता है। इसका उदाहरण बहुत से देखने को मिलेंगे, चाहे वो 2000 ईस्वी में उत्तराखंड उत्तर प्रदेश हो, ठीक है, या फिर से 2014 में तेलंगाना और आपका आंध्र प्रदेश हो। तो राज्यों का विखंडन हुआ था, लेकिन केंद्र का विखंडन हुआ, भारत का नहीं। तो इसमें अविनाशी राज्यों का विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ यह जो विशेषता है भारत की है, और अविनाशी राज्यों का अविनाशी संघ यह जो विशेषता है यह अमेरिका का है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भारत। निम्नलिखित में से कौन संघीय कार्यपालिका का हिस्सा नहीं है? उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, महान्यायवादी या फिर नियंत्रक और महालेखा परीक्षक। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक। ऑप्शन डी सही है। संसदीय कार्यवाही के साधनों के संदर्भ में निम्नलिखित को सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। शून्यकाल, प्रश्नकाल, प्रस्ताव या फिर आधे घंटे की चर्चा। इन्हें जो है क्रम के हिसाब से आपको लगाना है। देखिए, इसमें सबसे पहले जो आता है वो आता है शून्यकाल, ठीक। शून्यकाल के बाद आएगा आपका प्रश्नकाल, दूसरे नंबर पे फिर आएगा प्रस्ताव, उसके बाद आएगा आधे घंटे की चर्चा। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, 2 1 3 4, 2 1 3 4, ठीक, 2 1 3 4, ठीक है। सबसे पहले प्रश्नकाल आता है, प्रश्नकाल पहले नंबर पे आता है, फिर शून्यकाल आएगा, ठीक है। इसके बाद जो है आपका प्रस्ताव आएगा, फिर आधे घंटे की चर्चा आएगी। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, 2 1 3 4।
निम्नलिखित कथनों में से कौन सा धन विधेयक के संदर्भ में सही नहीं है? कौन सा धन विधेयक के संदर्भ में सही नहीं है आपको बताना है। इसमें किसी भी कर का अधिरोपण, समाप्ति, छूट, परिवर्तन अथवा विनिमय शामिल नहीं है, यही गलत है। ठीक है, यही तो शामिल होता है, इसलिए तो इसे धन विधेयक कहते हैं। ठीक है, और इसमें भारत की संचित निधि से धन का विनिमय शामिल होता है। इसमें केंद्र सरकार द्वारा धन उधार लेने का विनिमय भी शामिल होता है, और अनुच्छेद 110 में धन विधेयक से सम्मिलित है। यह तीनों जो है सही है, पहला जो है यह गलत हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा भारत के संविधान में उल्लिखित भाषाओं के संबंध में सही है? बोडो संविधान की 8वीं अनुसूची में उल्लिखित एक मान्यता प्राप्त भाषा है। प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष बीजी खेर थे। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दोनों विकल्प जो है वो सही हैं। मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष पद हेतु निम्नलिखित में से कौन अर्ह नहीं होगा? भारत के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश या फिर उच्च न्यायालय के न्यायाधीश। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। राज्य मानवाधिकार आयोग निम्नलिखित में से किसमें उल्लिखित विषय के संबंध में मानवाधिकार के उल्लंघन की जांच कर सकता है? राज्य, समवर्ती या फिर संघ। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए। यह जो है राज्य सूची और समवर्ती सूची, इन दोनों से संबंधित मामलों की जो जांच है इसके द्वारा किया जा सकता है। ठीक है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। और किसके बारे में बात कर रहा है? यह राज्य मानवाधिकार आयोग के बारे में बात कर रहा है। ठीक है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा संथानम समिति के संबंध में सही नहीं है? इसका गठन 1962 में एक भ्रष्टाचार रोधी समिति के रूप में किया गया था। एक भ्रष्टाचार रोधी समिति के रूप में किया गया था। इसका उद्देश्य सभी सार्वजनिक निजी विभागों में हेरफेरी या अव्यवस्था का पता लगाना और उसकी रोकथाम करना था। इसको दंडित न्याय प्रणाली में सुधार की सिफारिश की। सरकार के साथ फरेब करने वाले किसी भी लोक सेवक को दंडित किया जा सकता है। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी। इसका उद्देश्य सभी सार्वजनिक निजी विभागों में हेरफेर या व्यवस्था का पता लगाना है, यही गलत है। क्योंकि सार्वजनिक में तो है लेकिन निजी का इसमें कोई उल्लेख नहीं किया गया। ठीक है, सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। देखिए, इसमें जो है इस समिति का जो उद्देश्य है सभी सार्वजनिक निजी विभागों में हेरफेरी या व्यवस्था का पता लगाना और इसकी रोकथाम करना है। इसमें पूछा है कि कौन सा विकल्प जो है आपका गलत है, यही आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से कौन केंद्रीय सतर्कता आयोग के संदर्भ में सही है? लोकपाल, केंद्र सरकार, विहिसल ब्लोअर। सीबीसी के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, सभी। ये सभी जो है सीबीसी से संबंधित, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, सीबीआई को अपनी जो शक्तियां हैं दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम 1946 से प्राप्त होता है। सीबीआई कोई संवैधानिक निकाय नहीं है। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। कथन और कारण दोनों सही और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। नेक्स्ट देखिए, लोकपाल और लोकायुक्त संशोधन विधेयक 2016 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विधेयक में कहा गया है कि एक लोक सेवक को अपनी संपत्ति और देनदारियों की घोषणा करनी होगी और ऐसी घोषणा करने का जो रूप और तरीका है केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित किया जाएगा। आपको बताना है इसका कौन सा विकल्प सही होगा। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, दोनों विकल्प सही हैं। 97वां संविधान संशोधन अधिनियम 2011 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसमें सहकारी समितियों को बढ़ावा देने के लिए राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को शामिल किया गया और इसने संविधान के एक नया भाग 9B शामिल किया। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर वो जाएगा ऑप्शन सी, दोनों विकल्प जो है सही है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी समिति चुनाव सुधार से संबंधित है? दिनेश, चुनाव सुधार से संबंधित नहीं है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर वो जाएगा ऑप्शन बी, इंद्रजीत गुप्ता समिति या इंजेंती श्रीनिवास समिति का संबंध जो है यह चुनाव सुधार से नहीं है। बाकी दिनेश गोस्वामी समिति, JS वर्मा समिति और इंद्रजीत गुप्ता समिति, इन तीनों समितियों का संबंध जो है चुनाव सुधार से है। ठीक है, इंजेंती श्रीनिवास समिति जो है यह कारपोरेट मामलों के मंत्री और कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व की सिफारिश देने के लिए इसका जो है गठन किया गया था। ठीक है, तो भी इसका सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन राज्य पुनर्गठन आयोग 1953 का सदस्य नहीं था? इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन डी सही है। निम्नलिखित राज्यों पर विचार कीजिए तथा उन्हें उनके निर्माण के सही कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। नागालैंड, महाराष्ट्र, उत्तराखंड, हरियाणा, इनके निर्माण के आधार पर जो है इन्हें सही क्रम में लगाना है। देखिए, इसमें जो है
सबसे पहले जो गठन किया गया था महाराष्ट्र और गुजरात का 1960 में किया गया था, 1960 में। ठीक, इसके बाद जो है नागालैंड का जो गठन किया गया था 63 में किया गया था, 1963 में, 1963 में। ठीक है, उसके बाद आ जाएगा आपका हरियाणा, जिसका गठन किया गया था 1966 में, 1966 में। और उत्तराखंड का जो गठन किया गया था 2000 ईस्वी में किया गया था। ठीक, 2000 ईस्वी में। तो सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन ए 2143, 2143। भारत के संविधान के तहत नागरिकता निम्नलिखित में से किस सूची में शामिल है? नागरिकता की अगर हम बात करें तो इसे शामिल किया गया है संघ सूची के अंतर्गत, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, भारत में नागरिकता की समाप्ति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? जब कोई व्यक्ति अपनी नागरिकता त्याग देता है तब उस व्यक्ति के प्रत्येक नाबालिग बच्चों को भी भारतीय नागरिकता समाप्त हो जाती है। नाबालिग बच्चों की बात कर रहा है, ठीक है। यदि कोई व्यक्ति किसी दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर लेता है तब उसकी भारतीय नागरिकता स्वतः ही समाप्त हो जाती है। इसका आपको बताना है कौन सा विकल्प सही होगा। इसका जो सही आंसर है वो क्या होगा? देखिए, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, दोनों सही हो जाएंगे। ठीक है, दोनों सही हो जाएंगे। यह नाबालिग, अगर यहाँ पे बालिग बच्चे होते हैं तो उनकी नागरिकता समाप्त नहीं होती, लेकिन नाबालिग बच्चे हैं तो ऐसा माना जाता है कि नाबालिग बच्चों का के संदर्भ में जो निर्णय लिया जाता है वह उनके अभिभावकों द्वारा लिया जाता है, तो इनके साथ साथ इनके बच्चों की भी नागरिकता भी समाप्त हो जाएगी। ठीक है, दोनों विकल्प क्या हो जाएंगे? सही हो जाएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान का अनुच्छेद प्रावधान सही सुमिलित नहीं है? अनुच्छेद 54 राष्ट्रपति का चुनाव, 55 राष्ट्रपति की चुनाव की प्रक्रिया, 56 राष्ट्रपति का कार्यकाल और 57 राष्ट्रपति के रूप में चुनाव के लिए योग्यताएं। इसका आपको बताना है कि कौन सा विकल्प जो है वो गलत है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अनुच्छेद 57। अनुच्छेद 57 में पुनः चुनाव के लिए राष्ट्रपति की पात्रता का उल्लेख किया गया, ठीक है, न कि राष्ट्रपति के रूप में चुनाव के लिए योग्यताएं की जो बात की गई है वह उसका उल्लेख जो है अनुच्छेद 58 में किया गया। ठीक, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। संपत्ति का अधिकार एक संवैधानिक अधिकार है, किस अनुच्छेद के तहत? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 300 सब क्लोज ए के तहत। यह क्या है? यह एक संवैधानिक अधिकार है, संपत्ति का जो अधिकार है। संवैधानिक अधिकार एक सांविधिक अधिकार है। इसकी अगर देखिए, इसकी अगर हम बात करें, यह एक संवैधानिक अधिकार बना दिया गया था अनुच्छेद 301 के तहत। ठीक है, सही है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से किसने राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को भारतीय संविधान की अनूठी विशेषताओं के रूप में वर्णित किया था? जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, भीमराव अम्बेडकर या फिर टी कृष्णमाचारी? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। ऑप्शन सी सही है। निम्नलिखित में से राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में से कौन सा गांधीवादी सिद्धांत पर आधारित नहीं है? ग्राम पंचायतों को संगठित करना और उन्हें आवश्यक शक्तियों और अधिकार प्रदान करना, राज्य की सार्वजनिक सेवाओं में न्यायपालिका और कार्यपालिका से अलग करना, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और समाज के अन्य कमजोर वर्गों के शैक्षिक और आर्थिक हितों को आगे बढ़ाना, नशीले पेय और नशीले दवाओं के सेवन पर रोक लगाना। आपको बताना है कौन जो है गांधीवादी सिद्धांत के तहत नहीं आता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कार्यपालिका और न्यायपालिका का जो पृथक्करण है वह गांधीवादी सिद्धांत के अंतर्गत नहीं आता है। अन्य तीनों विकल्प आपके गांधीवादी सिद्धांत के तहत आते हैं। नेक्स्ट देखिए, जिला सूचना प्रणाली कार्यक्रम किसके द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी? जिला सूचना प्रणाली की। इसका जो सही आंसर है वो जाएगा ऑप्शन डी, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र द्वारा। ऑप्शन डी सही है। ब्रिटिश सरकार अधिनियमों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? 1833 के चार्टर अधिनियम ने ईसाई मिशनरियों को लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से भारत आने की अनुमति दी। 1813 के चार्टर अधिनियम ने बॉम्बे और मद्रास के गवर्नर को उनकी विधायी शक्तियों से वंचित कर दिया। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो पूछा है कि कौन सा विकल्प गलत है, दोनों विकल्प आपके गलत हो जाएंगे। ठीक है, देखिए 1833 के चार्टर एक्ट द्वारा बॉम्बे और मद्रास के गवर्नर को उनकी विधायी शक्तियों से वंचित कर दिया गया था, और 1813 के चार्टर एक्ट द्वारा ईसाई मिशनरियों को भारत में जो है प्रचार प्रसार करने की अनुमति दी गई थी। तो दोनों दूसरे के क्या है? अपोजिट है। ठीक है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा था, दोनों विकल्प गलत हैं। भारत में राज्य सचिव का कार्यालय निम्नलिखित में से किस अधिनियम के माध्यम से बनाया गया था? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, 1858 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा जो है भारत में राज्य सचिव के कार्यालय की स्थापना की गई थी। ऑप्शन ए हो जाएगा। स्वतंत्र भारत का संविधान बिना बाह्य हस्तक्षेप के बनाने की मांग सबसे पहले स्वीकार की गई थी किसके द्वारा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अगस्त प्रस्ताव द्वारा। अगस्त प्रस्ताव द्वारा किया गया था। ठीक है, तो जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। उद्देश्य प्रस्ताव कब अपनाया गया था? उद्देश्य प्रस्ताव जो अपनाया गया था वह 22 जनवरी 1947 को
22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव को अपनाया गया था। ऑप्शन भी सही है। निम्नलिखित में से कौन सा देश प्रत्यक्ष लोकतंत्र के सबसे विस्तृत स्वरूप का पालन करता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, स्विट्जरलैंड। ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट देखिए, भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद किसने कहा है? भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद किसके द्वारा किया गया का बोला गया है? ग्रेनविल ऑस्टिन ने भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद कहा है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी भारत में संसदीय शासन प्रणाली की विशेषता है? संसद की संप्रभुता, विधायिका के प्रति कार्यपालिका की सामूहिक उत्तरदायित्व, नाम मात्र और वास्तविक अधिकारियों की उपस्थिति, संसद का आवधिक विघटन। क्रमकूट के हिसाब से सही आंसर का आपको चयन करना है। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 2 और 3। 2 और 3 इसमें जो संसदीय शासन प्रणाली की जो विशेषता है, विधायिका के प्रति कार्यपालिका का सामूहिक उत्तरदायित्व और नाम मात्र और वास्तविक अधिकारिता जो है, यह दोनों जो है संसदीय स्वरूप की विशेषताएं हैं। ठीक है, अगर कुछ और हम देखें संसदीय शासन व्यवस्था की विशेषता, तो सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत, नाम मात्र और वास्तविक कार्यकारिणी, द्विसदनी विधायिका, यह तीनों जो है किसके उदाहरण हैं? यह तीनों जो हैं संसदीय शासन प्रणाली की विशेषताएं हैं। ऑप्शन भी सही हो जाएगा। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को हटाया जा सकता है संसद द्वारा, राज्यपाल द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा या फिर राज्य विधानमंडल द्वारा। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, राष्ट्रपति द्वारा जो है राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को हटाया जा सकता है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। ऑप्शन सी सही है। निम्नलिखित में से कौन सी समिति केंद्र राज्य संबंधों से संबंधित है? राजमन्नार, सरकारी आयोग, पुच्छी आयोग या उपयुक्त में से सभी। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। इन सभी का संबंध जो है केंद्र राज्य संबंधों से, चाहे जो राजमन्नार आयोग हो, सरकारी आयोग हो या फिर पुच्छी आयोग हो। ठीक है, और इसमें अगर हम बात करें राजमन्नार आयोग का जो गठन किया गया था, ठीक है, इसका जो गठन किया गया था 1969 में इसका गठन किया गया था। सरकारी आयोग का जो गठन किया गया था 1983 में किया गया था। डेट भी याद रखिएगा, सुमिलित करने के लिए पूछ लेता है। और पुच्छी आयोग का जो गठन किया गया था 2007 में किया गया था। ठीक, नेक्स्ट देखिए, विधानसभा के सदस्य की योग्यता मानदंड के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? विधानसभा के लिए देखिए, विधानसभा के लिए निर्वाचित होने वाले व्यक्तियों को संबंधित राज्य के विधानसभा निर्वाचित क्षेत्र का निर्वाचक होना चाहिए। यदि वह उनके लिए आरक्षित सीटों पर चुनाव लड़ना चाहता है तो उसे अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का सदस्य होना चाहिए। इसका आपको बताना है कि कौन सा विकल्प सही होगा। देखिए, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, दोनों विकल्प सही हैं। दोनों विकल्प सही हैं। ठीक है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। भारत में स्थानीय स्वशासन के जनक के रूप में किसे माना जाता है? भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे माना जाता है, ये आपको बताना है। देखिए, इसका जो सही आंसर है वो क्या होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, रिपन को भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक माना जाता है। ऑप्शन ए सही है। ठीक, नेक्स्ट देखिए, सीबीआई का गठन कब किया गया था? 1953, 58, 63 या फिर 1966। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1963 ईस्वी में सीबीआई का गठन किया गया था। विधान परिषद में मनोनीत सदस्य किस क्षेत्र से चुने जाते हैं? साहित्य, सहकारिता आंदोलन, समाज सेवा या उपयुक्त में से सभी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त में से सभी। इन सभी क्षेत्रों से विधान परिषद में सदस्यों का मनोनयन होता है, चाहे साहित्य हो, सहकारिता हो, समाज सेवा हो। ठीक, ऑप्शन डी सही है। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम में अनिवार्य प्रावधानों की संख्या कितनी है? कितनी की गई थी? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, 11। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। भारत के पहले लोकपाल कौन थे? भारत के जो पहले लोकपाल थे वह कौन थे, ये आपको बताना है। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, पिनाकी चंद्र घोष जो है यह भारत के पहले लोकपाल थे। नेक्स्ट देखिए, और आज का लास्ट क्वेश्चन, उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते होते हैं भारत की संचित निधि पर भारित, भारत की संचित निधि से निर्धारित, राज्य की संचित निधि पर भारित या फिर राज्य की संचित निधि से निर्धारित। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, राज्य की संचित निधि पर भारित होते हैं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते। और यहीं पे अगर उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के जो पेंशन है उसकी बात करता तो यह जो है राज्य केंद्र की संचित निधि पर भारित होता। ठीक है, लेकिन वेतन और जो भत्ते हैं राज्य की संचित निधि पर भारित होता है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ये था आज का लास्ट क्वेश्चन। आज वो वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले। और किसी भी क्वेश्चन से रिलेटेड कोई भी डाउट हो, कन्फ्यूजन हो, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसका पीडीएफ भी आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करा दिया जाएगा, वहाँ से डाउनलोड करके आप और प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, और जिस क्वेश्चन में कन्फ्यूजन हो उसे जो है डाउट अपना ज़रूर क्लियर कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।